सो हेलो हार्दिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास, जिसमें हम लोग देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैप्टर रेशनल नंबर। और कल इसके फर्स्ट पार्ट में जो भी चीजें तुमको हम समझाए थे, तुमको अच्छे तरीके से क्लियर है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, सब कुछ आ गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रेशनल नंबर में। आज हम लोग सीखेंगे किस तरीके से दो रेशनल नंबर में कंपैरिजन करते हैं, मतलब कौन सा रेशनल नंबर बड़ा, कौन सा रेशनल नंबर छोटा। एक टॉपिक ये देखेंगे, दूसरा टॉपिक देखेंगे दो रेशनल नंबर के बीच में हम लोग कई सारे रेशनल नंबर निकालेंगे। मतलब कि एक रेशनल नंबर ये होगा, एक रेशनल नंबर ये होगा, इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर आ सकते हैं, ये चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो टॉपिक नया है, इस वजह से फुल कंसंट्रेशन चाहिए होगा, जिससे कल की तरीके से सब कुछ तुम्हें क्लियर हो सके। एग्जाम बहुत नजदीक है, इसलिए पूरा ध्यान, सब कुछ इस समय पढ़ाई पर होना चाहिए, मौज बाद में हो जाएगी। चलते हैं फटाफट से अपने हम लोग पीपीटी पर और आज का टॉपिक डिस्कस करना शुरू करते हैं। कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। लाइट कुछ ज्यादा कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक, तो कंपैरिजन मतलब समझ रहे हो, दो नंबर्स के बीच में कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो सबसे पहले रेशनल नंबर, क्लियर है ना। रेशनल नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें P और Q इंटीजर है और Q कभी जीरो के इक्वल नहीं होता है, Q नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब कंपेरिजन मतलब होता है कंपेयर करना, बताना कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। समझ में आया। तो हम यहां पर सीखने चल रहे हैं कंपैरिजन। अब देखो, सबसे पहली चीज हम लोग सीखेंगे कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर में, कंपैरिजन बिटवीन पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड निगेटिव रेशनल नंबर। मतलब कि कंपैरिजन करना होगा, दो नंबर्स हमारे पास, दो रेशनल नंबर रहेंगे, एक तरफ पॉजिटिव रहेगा, एक तरफ निगेटिव रहेगा। जैसे 1/2 है और -3/2 है, और बीच में डब्बा लगा हुआ है, पूछ रहा है बोलो बच्चा, कह रहा है बोलो बच्चा, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। हमको एक तरफ 5/2 दिया गया है और एक तरफ -100/6 दिया है। कह रहा है बोलो बच्चा, इन दोनों में से बड़ा कौन है, छोटा कौन है। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब एक तरफ पॉजिटिव रेशनल नंबर रहेगा, एक तरफ निगेटिव रेशनल नंबर रहेगा, एक तरफ पॉजिटिव रेशनल नंबर रहेगा, एक तरफ निगेटिव रेशनल नंबर रहेगा, और हमसे कहेगा प्यार से बोलो बच्चा कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो सबसे आसान ये वाला होता है, सबसे आसान मतलब जो भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है वो निगेटिव रेशनल नंबर से हमेशा हमेशा बड़ा होता है। पॉजिटिव रेशनल नंबर निगेटिव रेशनल नंबर से हमेशा बड़ा होता है, उनकी वैल्यू कुछ भी हो, डिजिट कोई भी हो, लेकिन यदि पॉजिटिव और निगेटिव का कंपैरिजन करना है तो पॉजिटिव हमेशा बड़ा होता है, पॉजिटिव हमेशा बड़ा होता है, निगेटिव हमेशा छोटा होता है। इस बात का ध्यान रखना बहुत अच्छे से। ठीक है, तो पहला कंपैरिजन बिटवीन पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड निगेटिव रेशनल नंबर, आई होप कि बच्चे को आ गया होगा। ठीक है, दूसरा कंपैरिजन। ठीक है, इतने में ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसको तो मैं लिख लेना अपने में,
जैसा भी हो इसको लिख लेना। मैं फिर से यहीं पे अब इसका दूसरा हाँ दूसरा है कंपैरिजन बिटवीन पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब हमारे सामने जो दो रेशनल नंबर रहेंगे दोनों के दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे, जैसे 1/2 और इन द बॉक्स बनेगा 3/2। ठीक है, मतलब दोनों तरफ हमारे पास क्या रहेगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर रहेंगे, 5/6 और 3/2। इस तरीके से दोनों तरफ हमारे पॉजिटिव रेशनल नंबर रहेंगे। ठीक है, अब यहां से ध्यान देना है, पहला वाला जो बताया वो तो आसान था, पॉजिटिव दिखेगा, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में कंपैरिजन, तो पॉजिटिव हमेशा बड़ा होगा। अब लेकिन जब ये रहेगा कि दोनों रैशनल नंबर हमारे सामने पॉजिटिव हैं, उनका कंपैरिजन करना है, तो हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा, हाजिर भाई ध्यान दो, हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। एक डिनोमिनेटर सेम है तब तो सब चंगा सी, डिनोमिनेटर सेम है तो सवाल आसान बन गया। ये डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो रैशनल नंबर बड़ा। बात समझ में आ गया? डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो रैशनल नंबर बड़ा। लेकिन ये डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब, या डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब की बात है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम कराते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम कराते हैं। कैसे कराएंगे, बहुत ध्यान सुनो। डिनोमिनेटर सेम कराने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन से, बहुत ध्यान सुनो, फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करा देंगे, और सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा देंगे, तब हमारा डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन का बराबर हो जाएगा। जैसे 5/6 को हम मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, 2/2 से। ठीक भाई, इसके सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई, डब्बा चलता रहेगा। 3/2 को मल्टीप्लाई करा देंगे फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से 6/6, तो ये हो गया 10/12, 5 2 10, 5 2 10, सामने सामने मल्टीप्लीकेशन, 6 2 12, डब्बा, 3 6 18, 6 2 12, 6 2 12। तो कौन सा बड़ा दिख रहा है, देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, तो देयरफॉर 10/12 कहां से आया है, 5/6 से आया है, 18/12 कहां से आया, 3/2 से आया है, तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा, ये वाला फ्रैक्शन बड़ा। बात समझ में आई? एक और बताऊं, एक और ले लेता हूं, 3/5 इन दी ब्रैकेट, 3/5 डब्बा, उसके बाद 6/3, इस तरीके से, ठीक है। 3/5 डब्बा, 6/3, हमको कंपैरिजन करना है कौन सा बड़ा, तो सबसे पहले देखना है डिनोमिनेटर सेम है क्या, सबसे पहले देखना है डिनोमिनेटर सेम है क्या, तो नहीं है। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो क्या कर दे सर, इस फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को उधर से मल्टीप्लाई कर दो, उधर मल्टीप्लाई करवा दो, और 3 के सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को फर्स्ट वाले फ्रैक्शन में दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करा दो, तो 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 3/3, 6/3 मल्टीप्लाइड बाई 5/5, ये हो गया 3 3 9/15,
डब्बा 6 5 जा 30 अपॉन 15, कौन सा बड़ा? तो ये वाला बड़ा। तो हम कहेंगे 9 अपॉन 15 कहां से आया, यहां पे लिखना पड़ेगा, देयरफॉर 3 अपॉन 5, 30 अपॉन 15 आया है 6 अपॉन 3 से, दिस, तो 3 अपॉन 5 छोटा हो गया 6 अपॉन 3 से। आई होप सो अब ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि पॉजिटिव रेशनल नंबर को जब पॉजिटिव रेशनल नंबर से कंपैरिजन करेंगे तो कैसे करेंगे। दो केस आएगा, ये डिनोमिनेटर सेम है तो बहुत आसान बन जाएगा, ये डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, डिनोमिनेटर को सेम कराना पड़ेगा। कैसे कराएंगे? पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा देंगे, सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारा डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन का सेम हो जाएगा, तब आसानी से हम बता सकते हैं। अगला टॉपिक हमारे सामने आता है कि अगर दोनों निगेटिव रेशनल नंबर हुए तब कैसे कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन बिटवीन नेगेटिव रेशनल नंबर एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। मतलब हमारे पास दोनों तरफ निगेटिव रेशनल नंबर है, हमारे पास दोनों ही तरफ निगेटिव रेशनल नंबर है, -3 अपॉन 2, -5 अपॉन 2, ठीक है, -6 अपॉन 3, -15 अपॉन 6, समझे? इस तरीके से मतलब दोनों ही तरफ हमारे पास निगेटिव रेशनल नंबर है, तो इसमें भी दो केस बनते हैं, डिनोमिनेटर सेम तो आसान बन जाएगा, डिनोमिनेटर सेम तो आसान बन जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा सेम वे में, जैसे हम इसके पहले डिनोमिनेटर को सेम कराए थे उसी तरीके से। पहले ये वाला केस देख लो, -3 अपॉन 2 और -5 अपॉन 2 में डिनोमिनेटर सेम, तो जिसका न्यूमरेटर तुमको दिखने में छोटा लग रहा है, 3 छोटा लग रहा है, तो वो बड़ा हो जाएगा, माइनस में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, ठीक है। कैसे उल्टा हो जाता है? मैं तुमसे कहूंगा तुम्हारा तुम -3 होना पसंद करोगे कि -5 होना पसंद करोगे? मतलब तुम्हारे 3 नंबर कट जाएंगे, तुम्हारे 5 नंबर कट जाएं, तो तुम क्या बोलोगे? सर जी अगर हमारे 3 नंबर कटे तो अच्छा है, क्योंकि 3 नंबर कटेगा तो 5 कटने से बेहतर है, 3 कटने से अच्छा है, ठीक है, 5 कटने से अच्छा है कि 3 कट जाए। बात समझ रहे हो? -3 जो है वो -5 से बड़ा होता है, क्योंकि नंबर लाइन पे -3 राइट साइड आता है, और नंबर लाइन पे जो भी चीजें राइट साइड आ रही हैं वो हमेशा बड़ी होती हैं। बात समझ में आया? कैसे? देखो ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3, तो जो भी चीजें राइट साइड है, जैसे कंपैरिजन करने के लिए कह रहा है 2 और 0 को, तो 2 और 0 में जो राइट साइड होगा वो बड़ा होगा, तो 2 बड़ा है, 0 छोटा है। यदि कंपैरिजन करने के लिए कहा जा रहा है -3 और -1 को, तो -3 और -1 में राइट साइड कौन सा है? -1 है, तो -1 बड़ा होगा। जो भी चीजें राइट साइड होती हैं वो बड़ी होती हैं, कहते हैं यू आर राइट, मतलब तुम बड़े हो, यू आर राइट, तुम बड़े हो। और जो लेफ्ट होते हैं, लेफ्ट वाले छोटे होते हैं, लेफ्ट वाले डिजिट्स छोटी होती हैं। समझ में आ गया? तो निगेटिव में थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि जो देखने में छोटा लग रहा है वो बड़ा होता है। -3 जो है वो -5 से बड़ा है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो इस तरीके से डील करेंगे, डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो इस तरीके से डील करेंगे कि जिसका न्यूमरेटर हमको दिखने में छोटा लग रहा है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू पे नहीं जाना है, ये 5 देखने में बड़ा तो लग रहा है, लेकिन भैया -5 है, -5 जो है वो -3 से छोटा है। अगर भाई साहब दूसरा केस हमारे सामने आता है कि जब हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सर तो सिंपल है, डिनोमिनेटर सेम कराएंगे। कैसे कराएंगे? वही पुराना रूल है कि उसके डिनोमिनेटर को लाएंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे,
-15/6 लेंगे, इसके डिनोमिनेटर को लाएंगे फर्स्ट फ्रैक्शन के, इधर इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, -36/18 खत्म, -45/18 खत्म। दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। जिसका न्यूमरेटर दिखने में छोटा लग रहा है वो बड़ा होगा इन द निगेटिव कंडीशन। निगेटिव कंडीशन में जिसका न्यूमरेटर छोटा दिखता है वो बड़ा हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद ये चीजें हैं, डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद ये चीजें हैं, पहले मत कर देना। तो -36/18 कहां से आया है? -6/3 से आया है। -6/3 इज ग्रेटर देन -15/6, देयरफॉर ऐसे लिख देना। ठीक है, समझ में आया? एक क्वेश्चन और लेते हैं। -2/5 -13/2, ठीक है, -2/5 और बाकस है और -13/2। तो सबसे पहले देखेंगे क्या डिनोमिनेटर सेम है, कंपैरिजन करना है, बताना है बड़ा एक छोटा है। नहीं है तो इसको करेंगे -2/5, थोड़ा सा इधर लेते हैं, -2/5 मल्टीप्लाई करेंगे इधर से 2/2 से, -13/2 मल्टीप्लाई करेंगे 5/5 से। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्रीवियस फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो -4/10 बाकस, -65/10। अब देख रहे हैं इन दोनों में बड़ा कौन, इन दोनों में बड़ा कौन, इन दोनों में बड़ा कौन, तो इन दोनों में बड़ा ये दिख रहा है। जिसका न्यूमरेटर दिखने में छोटा लगता है निगेटिव में वो बड़ा होता है। -4/10 कहां से आया है? -2/5 से आया है। -2/5 इज ग्रेटर देन -13/2। आई होप सो ये वाला कॉन्सेप्ट भी तुमको समझ में आ गया होगा, कंपैरिजन बिटवीन निगेटिव रेशनल नंबर एंड निगेटिव रेशनल नंबर। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से रेशनल नंबर का कंपैरिजन करते हैं। एक तरफ पॉजिटिव रहेगा, एक तरफ निगेटिव रहेगा, तो पॉजिटिव हमेशा बड़ा होने वाला है, पहला केस। दूसरा केस, हमारे पास दोनों तरफ पॉजिटिव रेशनल नंबर हैं, तो उसमें दोनों तरफ पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो हम देखेंगे अगर डिनोमिनेटर सेम है तो मजे ही मजे हैं, डिनोमिनेटर सेम है तो मजे ही मजे हैं। जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा, डिनोमिनेटर सेम नहीं तो डिनोमिनेटर सेम कराएंगे। कंपैरिजन बिटवीन निगेटिव रेशनल नंबर एंड निगेटिव रेशनल नंबर, इसमें भी दो केस बनते हैं कि अगर डिनोमिनेटर सेम तो जिसका न्यूमरेटर दिखने में छोटा लग रहा है, जिसकी वैल्यू हमें छोटा लग रही है, उसको हम बड़ा करेंगे, क्योंकि निगेटिव में थोड़ा सा अपोजिट होता है। इस नंबर लाइन वाला देखोगे तो उसमें अपोजिट कुछ नहीं है। नंबर लाइन तो सीधे कहती है जो नंबर राइट साइड आता है वो बड़ा होता है, ठीक है, वो निगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो, ठीक है। उसके बाद अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सेम कराएंगे, उसके बाद अपना सेम रूल फॉलो करेंगे। अब देखो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हैं, इसको भी देख लेते हैं। हमसे कह रहा है विच इज ग्रेटर, यहाँ पर दो क्वेश्चन दे रहा है। एक दे रहा है -3/8 -2/7 और एक क्वेश्चन दे रहा है -4/3 या -3/2। इन दोनों में से कह रहा है कि भैया बताओ, कह रहा है भैया बताओ कि कौन सा बड़ा है। तो हमको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। चल भाई डिनोमिनेटर सेम करा देते हैं। -3/8 को मल्टीप्लाई करा दें 7/7 से, बीच में डब्बा -2/7, यहाँ सॉल्यूशन लिख दें तो मजा ही आ जाएगा। -2/7 मल्टीप्लाइड बाई 8/8 -21/56 -16/56। अब जो नंबर दिखने में छोटा लग रहा है निगेटिव कंडीशन में, जो नंबर दिखने में छोटा लग रहा है वो बड़ा होगा। तो -21 आया है -3/8 से, -3/8 इज लेस देन -2/7, -3/8 इज लेस देन, इसको इज लेस देन -2/7 पढ़ेंगे देयरफॉर। इसी तरीके से -4/3 और -3/2 को कंपैरिजन करना है तो यहां पर भी डिनोमिनेटर सेम नहीं दिख रहा है। तो डिनोमिनेटर सेम कराने के लिए हम क्या करेंगे, इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे भैया। -3/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3/3 से। ध्यान रखना डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराते हैं, वो भी दूसरे फ्रैक्शन के। -8/6 हुआ ये, और ये हुआ -9/6। दिखने में छोटा ये लग रहा है,
-8, इस वजह से ये बड़ा होगा, निगेटिव में उल्टा होता है। Therefore -8 कहाँ से आया है, -4/3 से आया है। -4/3 इज ग्रेटर देन, इसको इज ग्रेटर देन पढ़ेंगे, -3/2। डन, खत्म। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, डू 4/-9 एंड -16/36 रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। क्या ये दोनों रेशनल नंबर सेम है? तो देख लेते हैं, ये भी कंपैरिजन का सवाल है। एक तरफ हमारे पास 4/-9 है, दूसरी तरफ हमारे सामने -16/36 है। दोनों कंपैरिजन करना है। सबसे पहले हम कंपैरिजन करने से पहले एक काम करते हैं कि सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये जितना सिंप्लीफाई हो सकता है पहले वो तो कर लें। ठीक है, तो 4/-9 को हम -4/9 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें कल ही बताया था कि निगेटिव कभी डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, उसको न्यूमरेटर में भेज देते हैं। तो -4/9, इसको यदि हम कुछ कटपिट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे मान लो यहां पहले लिख ही देते हैं सोल्यूशन पहले लिख चुके हैं। -16/36, इसको हम कट कर सकते हैं। 4 जा 16, 4 9 जा 36, मतलब -4/9, और इधर भी क्या आया, -4/9। दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम लिखेंगे यस दे रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। खत्म कहानी। ठीक है, अब ऐसे यार तुम मत लिखना, नहीं तो कहोगे सर जी आप भी लिखे थे तो हम भी लिख दिए हैं, तो हम भी लिख देते हैं यार साफ साफ। ठीक है, क्लियर? दे रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई हमने किया तो वही रेशनल नंबर हमें मिल गया। चल भाई, अब अगला टॉपिक है रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर। ठीक है, दो ही टॉपिक है आज का। रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर हमको देंगे, दो रेशनल नंबर हमको दिया जाएगा, एक रेशनल नंबर ये, एक रेशनल नंबर ये। कहेगा इन दोनों के बीच में कई सारे रेशनल नंबर बताओ, इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर बताओ। तो तुम्हें लग रहा होगा सर दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर आ सकते हैं? कोई तो उनका संख्या होगी कि 4 नंबर आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, 100 आ सकते हैं, कितने आ सकते हैं? तो भाई साहब मैथ कहती है प्यार से कि वी कैन फाइंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। कह रहा है तुम्हारे पास दो रेशनल नंबर हैं, इनके बीच में जितने कहो उतने रेशनल नंबर हम बता देंगे। अनलिमिटेड रेशनल नंबर इनके बीच में आ सकते हैं। ठीक बात? इन दोनों के बीच में अनलिमिटेड, दो रेशनल नंबर के बीच में अनलिमिटेड रेशनल नंबर आ सकते हैं। ठीक है भाई, कह दो चलो ठीक है सर मान लिए, करके दिखाइए तो और मानते हैं, करके दिखाइए तो और मानेंगे हम। कहते चलो यहां पे दो रेशनल नंबर हम लोगों ने ले लिया है, एक -3/5 और एक है तुम्हारा -1/3। इन दोनों के बीच में जितना तुम कहो रेशनल नंबर हम निकाल दें। अंदर से कुछ आवाज निकल रही? नहीं निकल रही, चलो ठीक है, नहीं निकल रही है तो हम चलो क्या कहते हैं कि हम निकालेंगे 4 रेशनल नंबर। इन दोनों के बीच में 4 रेशनल नंबर हम निकालेंगे। कितने? 4 रेशनल नंबर। ठीक है, 4 रेशनल नंबर बिटवीन दिस, इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में 4 रेशनल नंबर निकालेंगे। ठीक भाई, तैयार? सबसे पहला काम होता है कि अगर हमारे रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसको सेम कर लेते हैं। जैसे हम कंपैरिजन वाले में कर रहे थे, अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। पहला स्टेप यहां लिख दें, क्या? स्टेप 1, मेक द डिनोमिनेटर सेम। डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। डिनोमिनेटर को सेम कैसे बनाएंगे? तो एक तरफ -3/5 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, बीच में एंड रहेगा, डब्बा नहीं रहेगा इस बार।
-1/3 को मल्टीप्लाई करा दे 5/5 से, तो ये कितना हो जाएगा -9/15 और ये हो जाएगा -5/15 -5/15। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, इतना काम हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 पे आते हैं। डिनोमिनेटर सेम हो गया, दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर हमने सेम कर लिया। ठीक है, अब हमको निकालना है 4 रेशनल नंबर इनके बीच में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 + 1 = 5 in the both rational to the both रेशनल नंबर। मतलब जितना हमसे कहेगा रेशनल नंबर निकालने के लिए, उससे एक ज्यादा करके दोनों ही रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? पहले देखो डिनोमिनेटर सेम करा है, वहां तक आई कि नहीं आई? डिनोमिनेटर सेम करा लिया, उसके बाद का स्टेप है, जितना रेशनल नंबर निकालने के लिए कहा गया है, 4 रेशनल नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 4 रेशनल नंबर इनके बीच में निकालो, तो उससे एक ज्यादा करके इन दोनों में मल्टीप्लाई करा दो। कैसे? तो -9/15 मल्टीप्लाइड बाई 5/5 एंड -5/15 मल्टीप्लाइड बाई 5/5। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं भाई? इतनी बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? हम तुमसे कहे जितना रेशनल नंबर कह रहा है निकालने के लिए, उससे एक ज्यादा करके दोनों मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है यार। अब ये क्या हो जाएगा, -45/15 5 75 एंड -25/75। ठीक है, -45/75 एंड -25/75 ये आ गया। अब देखो, एक तरफ हमारा -45 है और एक तरफ -25 है, इनके बीच में कुछ नंबर तो होगा, -45 से -25, तो देयरफॉर अब इनके बीच में कई सारे रेशनल नंबर आ रहे हैं, लगभग 20 रेशनल नंबर हैं -45 -25 के बीच में इस समय। लेकिन हमको कोई 4 रेशनल नंबर निकालने हैं। देखो -45 ऐसे देख लो, -45/75 एक तरफ है और एक तरफ तुम्हारा -25/75 है। -45 के इधर बढ़ेंगे तो आएगा -44/75, फिर आएगा -43/75, फिर आएगा -42/75, फिर -41/75, ऐसे करते करते -25/75 तक आ जाएंगे, तो लगभग 20 रेशनल नंबर आ जाएंगे। लेकिन हमको निकालने कितने हैं? हमको निकालने तो सिर्फ 4 हैं। तो देयरफॉर द 4 रेशनल नंबर बिटवीन -3/5 एंड -1/3 आर, कौन कौन से बता दें? -45 के बाद, -45 और -25 के बीच में, तो यहां पे हम लिख सकते हैं आर -44/75, -43/75, -42/75 एंड -41/75। इसी में और कहता तो हम और मल्टीप्लाई करा देते। समझ में आया? नहीं आया? क्लियर है? जितने कहेगा उससे एक ज्यादा करके मल्टीप्लाई करा दो, ऊपर और नीचे। उसके बाद देखो स्टेप लिखने की तुम चाहो तो लिख सकते हो, कुछ क्वेश्चन में स्टेप्स लिख सकते हो। ठीक है, निकाला ऐसे ही जाता है। तो इस तरीके से 4 रेशनल नंबर हमने इनके बीच में निकाल दिया। ठीक है,
बात समझ में आई। दो रेशनल नंबर दिया रहेगा, कहेगा इनके बीच में कई सारे रेशनल नंबर निकालो, तो सबसे पहला काम करना डिनोमिनेटर को सेम बनाना। डिनोमिनेटर सेम बन गया, उसके बाद काम क्या करोगे कि जितना रेशनल नंबर कर रहा है उससे एक ज्यादा करके दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दोगे। उसके बाद उनके बीच में कई सारे रेशनल नंबर तुमको मिल जाएंगे। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन दिस। हमसे कह रहा है 5 रेशनल नंबर इनके बीच में निकालो। ध्यान से देखो भाई, -5/7 एंड -3/8 कितने निकालने हैं? 5 रैशनल नंबर। तो बाद में किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा? 5 + 1 6। स्टेप 1 क्या था? ये डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो मेक द डिनोमिनेटर सेम। मेक द डिनोमिनेटर सेम। यदि रैशनल नंबर निकालने हैं तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? तो -5/7 को मल्टीप्लाई करा देंगे 8/8 से, एंड -3/8 को मल्टीप्लाई करा देंगे 7/7 से, -40/56 एंड -21/56 हो गया। क्लियर बात? -40/56 एंड -21/56 हो गया। ठीक, अब देखो हमारा बन गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया। हमें निकालना है 5 रेशनल नंबर, तो यहां से डायरेक्ट भी निकल सकता है। देखो मल्टीप्लाई कराने की जरूरत तब पड़ती है 5 + 1 6 से, जब इसके बीच में रेशनल नंबर हम नहीं निकाल पाएंगे। अभी तो आराम से निकल सकता है, तो हम यहां लिख देंगे therefore the 5 rational number between -5/7 and -3/8 are। देखो -45 से -21 जाना है, 56 सेम है, तो हम लिख सकते हैं -39/56, -38/56, -37/56, -36/56 और -35/56। और इसके अंदर है 35 बाद 34, 32, 34 के बाद 33, 32, 31, 30, ऐसे करके 21 तक पहुंच सकते हैं। बहुत सारे रेशनल नंबर इसके बीच में निकल सकते हैं बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता तब होती है, जैसे 5 रेशनल नंबर कह रहा है तो 5 + 1 से मल्टीप्लाई तब करेंगे जब इनके बीच में ना निकल पाए, एक ही दो आ पाए, तब हम मल्टीप्लाई करके उसको और बड़े डिजिट बना करके तब उनके बीच का हम रेशनल नंबर निकालते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से 5 रेशनल नंबर हम इन दो रेशनल नंबर के बीच में निकाल सकते हैं। डिनोमिनेटर को सेम करेंगे और उसके बाद 5 रेशनल नंबर हम निकाल देंगे। ठीक, अगला टॉपिक है, टॉपिक क्या? एक और एग्जांपल है, लिस्ट 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -1। अब देखो कभी कभी तुम्हें इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा कि हमें रेशनल नंबर दिख नहीं रहा है। भाई दो रेशनल नंबर दिए थे तो उनके बीच का रेशनल नंबर हम निकाल दिए थे, लेकिन यहां पे हमें रेशनल नंबर दिया नहीं हुआ है। यहां पर कह रहा है -2 एंड -1, -2 एंड -1 के बीच में 3 रैशनल नंबर निकालो। 3 रैशनल नंबर निकालो। ठीक है, ध्यान रखो बच्चा, अगर स्टेप 1 करके ही तुम्हारा आंसर आ जा रहा है तो स्टेप 2 पे जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर स्टेप 1 से आंसर नहीं आ रहा है तब स्टेप 2 पे जाएंगे। तुम कहोगे सर स्टेप 1 से क्या हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे, आंसर ला सकते थे? तो नहीं ला सकते थे। कैसे? देखो -9/15 के बाद -9/15 और -5/15 के बीच में क्या आता? -8/15, ठीक है, -7/15, ठीक है, -6/15, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता? -5 आ जाता। तो 3 ही रेशनल नंबर तो आ रहे हैं, हमें कितने बताने थे? 4 रेशनल नंबर बताने थे। इस वजह से हम स्टेप 2 पे गए कि इस नंबर को और बड़ा बनाए। ठीक है, और बड़ा बनाने क्या तरीका है? जितना रेशनल नंबर कह रहा है उससे एक ज्यादा करके मल्टीप्लाई कर दो दोनों में। कुछ आ रहा है दिमाग में? देखो डिनोमिनेटर को सेम कराओ
और डिनोमिनेटर सेम करने के बाद जो तुमको 2 डिजिट मिल रही, 2 रेशनल नंबर मिल रहा है, अगर उसके बीच में तुम्हारे जितने डिजायर्ड रेशनल नंबर हैं, जितने तुमको निकालने हैं, अगर उतने आ जा रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, हो गया काम। लेकिन अगर नहीं आ रहे हैं उतने, तब फिर तुम दूसरे स्टेप पे जा सकते हो, थोड़ा सा और पुश लगा सकते हो, ताकत लगा सकते हो, तब आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे स्टेप 1 में ही काम चल गया। अब जब तुम्हें इस तरीके से 2 नंबर दिए रहेंगे और कहेगा रैशनल नंबर निकालने के लिए, तब कैसे निकालेंगे ये देखते हैं हम। ठीक है, -2 और -1 दिया गया है और कह रहा है रैशनल नंबर 3 को निकालो। तो सबसे पहले तो इनको हम रैशनल नंबर बनाएंगे, इनको हम रैशनल नंबर क्या करेंगे, बनाएंगे। तो -2 को हम लिख सकते हैं -2/1 लिख सकते हैं, जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है, एंड -1/1। ठीक, ठीक है भाई, माइनस इक्वल्स टू कर दें -2/1 एंड -1/1। अगर इस तरीके से तुमको नंबर्स दिए रहेंगे, ध्यान रखना इस तरीके से टाइप में कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि 3 रेशनल नंबर निकालने पड़ेंगे 2 नंबर्स के बीच में। तो सबसे पहले तो उनको रेशनल नंबर बनाओ। रेशनल नंबर बनाने का मतलब वो P/Q के फॉर्म में रहे, कुछ न्यूमरेटर भी रहे, कुछ डिनोमिनेटर भी रहे। तो डिनोमिनेटर जैसा कुछ नहीं होता, उसका 1 कर देते हैं। कह रहा है 3 रेशनल नंबर से तीन रेशनल नंबर निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 + 1 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। डिनोमिनेटर सेम ही है तो मल्टीप्लाई बाय 3 + 1। ध्यान रखना 3 + 1 जितने निकालने हैं उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई बाय 4 टू बोथ फ्रैक्शन या टू बोथ रैशनल नंबर। तो दोनों में मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक होगा -2/1 मल्टीप्लाइड बाई 4/4, एक होगा -1/1 मल्टीप्लाइड बाई 4/4। ये 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 3 निकालने थे तो एक ज्यादा से मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू -8/4 एंड -4/4। ठीक है, -8/4 एंड -4/4 हुआ। अब इनके बीच में हम निकाल देंगे भाई। -8 के बाद क्या आएगा, -7 आएगा, फिर -6 आएगा, -5 होगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे therefore the three rational number between -2 and -1 are -8 के बाद क्या हो जाएगा, -7/4, -6/4, -5/4। बस 3 ही निकाले, 3 देखो आ गए। -5/4 के बाद -4/4 आएगा, वो तो दिया है। इनके बीच में निकालना है ना भाई। तो 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2 and -1 आर। समझ में आया कि नहीं आया भाई? -2 and -1 यही तो है। -2 की जगह -8/4 आ गया है। कैसे आया है तो बताया भाई कि 3 रेशनल नंबर कह रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तभी तो आएगा। एग्जांपल नंबर 5, ये तो आसान है। इस तरीके से कल तुम क्वेश्चन किए थे कि राइट 4 मोर नंबर्स इन द फॉलोइंग पैटर्न। 4 मोर नंबर्स लिखना है तो दिया क्या क्या गया है, -1/3, -2/6, -3/9, -4/12। कितने निकले हैं, 4 लिखने हैं। 1 2 3 4। तो 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। ठीक है, काम खत्म। इस तरीके से हो गया। ये तो कल भी निकालते तो पैटर्न वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहां तक खत्म कर लिया है चीजों को बहुत ही अच्छे ढंग से। तो अब हम लोग की एक्सरसाइज 8.1 के करीब हम लोग पहुंच गए हैं। ठीक है ब्रो, तो तुम्हारा काम क्या रहेगा, जो आज पढ़ाया हूं समझाया हूं उसको अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से लिख लेना। एग्जाम्पल छापना नहीं, खुद से ट्राई करना। खुद से ट्राई करोगे तब समझ में आएगा कहाँ गलती है, कहाँ पे क्या है। उसको फिर दोबारा वीडियो में देखना, फिर समझना। नहीं आता है तो शाम की क्लास में पूछना। लेकिन जो टॉपिक समझाया हूँ
उससे रिलेटेड शाम को क्वेश्चन पूछूं तो कल की तरीके से बता लो भाई साहब, ठीक है। तो तुम्हारा एक काम रहेगा, जो अपने वीडियो में कराया हूं उसको करना, प्लस जो क्वेश्चन कल मैं टिक कराया था तो उसमें से 2 क्वेश्चन तुम किए हो, बाकी जो बचे हुए हैं उसको भी अपनी कॉपी में करना है, क्योंकि तुमने वादा किया था सर कल के होमवर्क के साथ उसको मैं करूंगा, ठीक है। तो वो सब करके और 4 पेजेस डेली अब याद करो। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।